वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब आज पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे 2025-26 पेश करेंगे। पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे आज दोपहर 2:20 पर जारी होगा। बजट पेश किए जाने से कबल इक्तिसादी सर्वे की रौनुमाई आज इस्लामाबाद में होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब इक्तिसादी कारकर्दगी से मुतालिक सालाना जायजा पेश करेंगे। इक्तिसादी सर्वे में मुल्की मईशत की सालाना कारकर्दगी का अहाता किया जाएगा। इक्तिसादी सर्वे में तरक्की, महंगाई, तिजारत, मालियाती शोबे का जायजा होगा। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर ख़ज़ाना ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे की कॉपी वज़ीर आज़म को पेश की। वज़ीर ख़ज़ाना ने वज़ीर आज़म को कौमी इक़्तिसादी सर्वे पर ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, मुआशरे में आगाही के लिए ज़राए इब्लाग का कलीदी किरदार है। बाखबर मुआशरे के लिए जानदार ज़राए इब्लाग अहम है। इस्लामाबाद में ग्रीन जर्नलिज्म के उन्वान से बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए मीडिया का किरदार अहम है। ग्रीन जर्नलिज्म माहौलियाती शऊर उजागर करने का मौसर जरिया है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में शामिल है। कार्बन के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा महज 1% है। पाकिस्तान हालिया बरसों में 2 तबाहकुन सैलाबों का सामना कर चुका है। मौसमियाती तब्दीली के असरात हर शोबे को मुतासर कर रहे हैं। मोहम्मद के इलाके शेख बांटा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई के दौरान 2 खारजी हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मारा जाने वाला एक शहरी अफगान शहरी था। दहशत गर्दों के सरहद पार रवाबित के मजीद शवाहिद। इस पर मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा शहजाद हसन मिर्जा से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। महमद के पहाड़ी इलाके की शेख बांडा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई के दौरान 2 ख्वाजी हलाक किए गए हैं, जिसमें एक अफगान शहरी शामिल था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक होने वाले अफगान खारजी की शिनाख्त उमर बिलाल के नाम से हुई है, जो अफगानिस्तान के सूबा खोस्त का रिहायशी था। ज़राए का कहना है कि हलाक दहशतगर्द के कब्जे से अफगानी अमारती शनाख्ती कार्ड वगैरह और गैर मुल्की करेंसी, जदीद असला और खुदकश जैकेट बरामद हुई है। ये कार्रवाई 4 जून 2026 को की गई है, जिसके दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। दिफाई माहिरीन के मुताबिक अफगान शहरियों की शिनाख्त और इनके कब्जे से मिलने वाली अशिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए सरहद पार वाबित के मजीद शवाहिद से मिलते हैं। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान मुतअद्दिद मौके पर आलमी सतह पर अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने पर सबूत पेश कर चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि मुल्क में दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ बिला तातुल जारी रहेंगी और क़याम अमन इसके लिए हम हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया शहजाद मिर्जा। ईरानी फौजी क़यादत ने अमेरिका की जानिब से दोबारा फ़ज़ाई हमले शुरू होने के बाद जवाबी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनक़लाब ने आर्मा होर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया है। ईरानी आला मुश्तरका फ़ौजी कमान के मुताबिक आर्मा होर्मुज़ से ऑयल टैंकर्स और तजारती बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी गई है। हुकाम ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा, जो भी बहरी जहाज़ इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करेगा उसे निशाना बनाया जा सकता है। ईरानी ज़राए के मुताबिक पासदारान इनक़लाब ने दावा किया है कि आबना हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले 2 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया गया। तहम इन दावों की आज़ाद ज़राए से फौरी तस्दीक मुमकिन नहीं। ईरान की जानिब से मुमकिन जवाबी कार्रवाइयों के खदशात के बाद खिते में सिक्योरिटी सूरत हाल कशीदा हो गई। इसराइल बहरीन में सायरन बजने की इत्तलात, शहरियों में खौफ व हरास। ईरान के करीब तरीन सरहदी हसास इलाकों में सायरन बजाए, जिसके बाद शहरियों की बड़ी तादाद हिफाजती ज़ेर ज़मीन शेल्टर्स की जानिब मुंतकिल। मुमकिन खतरात के पेश नज़र दिफाई निज़ाम को हाई अलर्ट किया, फ़िज़ाई निगरानी सख्त कर दी। दूसरी जानिब बहरीन में जुमेरात की सुबह अचानक सायरन बजने के बाद मनामा समेत मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों में इज़्तिराब की कैफियत देखी गई। बल्तिस्तान में बड़ा ब्रेक थ्रू, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के वफूद की गिलगित में मुशावरती मुलाकात के दौरान हुकूमत साजी के लिए मुमकिन फार्मूला, सियासी ताउन, दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी के वफ़द में नैयर हुसैन बुखारी, कमर जमान कायरा, सीनियर वज़ीर सिंध शर्जिल इनाम मेमन, सईद नासिर हुसैन शाह, सदर पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट शामिल थे। जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान सफ़ीरान अमीर मुकाम सदर मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान हाफिज़ हफीज़ और रहमान शरीक हुए। मुलाकात में हुकूमत साजी पर तजावीज़ समेत मुख्तलिफ मुल्की कौमी उमूर पर गुफ्तगू। दोनों वफूद की जानिब से हुकूमत साजी से मुतालिक तजावीज़ मरकज़ी क़यादत के सामने रखने का फैसला। पीपल्स पार्टी वफ़द का कहना था, अवाम ने पीपल्स पार्टी को सबसे बड़ी जमात बनाकर गिलगित बल्तिस्तान की क़यादत का मैंडेट दिया है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने ज़ेर तरबियत ASP से मुलाकात की और पेशावराना तरबियती उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, ज़ेर तरबियत अफसरान जदीद टेक्नोलॉजी और स्मार्ट पुलिसिंग को अपना शार बनाएं, अवाम के साथ हुस्न सलूक से पेश आएं, उनके मसाइल फौरी हल करें। उन्होंने कहा, ज़ेर तरबियत ASPs मुल्क का मुस्तकबिल हैं, इनकी पेशावराना सलाहियतों को एतमाद में लिया जाएगा। SSPs को बेहतरीन तरबियत और जदीद सहूलियात की फराहमी तरजीह है। एलीट ट्रेनिंग के पहले बैच के जल्द आगाज़ कर दिया जाएगा। जदीद तकाज़ों से हम आहंग तरबियत ही मौसर पॉलिसिंग की ज़मानत है। अकेडमी में तरबियती रिहायशी सहूलियात को आलमी मयार के मुताबिक बनाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस अकेडमी के ज़ेरे तामीर हॉस्टल का मुआयना भी किया और तैयार शुदा मॉडल रूम का जायज़ा लिया और ज़रूरी तब्दीलियों की हिदायत भी जारी की। FIA कराची सीपोर्ट टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 38 लाख रुपए बरामद कर लिए। मुबैना बैनुल-अक़वामी हुंडी हवाला नेटवर्क का सुराख लगाया। कार्रवाई के दौरान कप्तान अब्दुल सलाम को रकम मुंतकिल करते हुए गिरफ्तार किया। 3 मुल्ज़िमान नामजद। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुल्ज़िम के मोबाइल फ़ोन से हुंडी हवाला नेटवर्क से मुतालिक अहम शवाहिद बरामद। व्हाट्सएप चैट से मुबैना गैर कानूनी माली लेन देन की तस्दीक। तहकीकात के दौरान ये इंकशाफ सामने आया, ईरानी शराब की स्मगलिंग से हासिल होने वाली रकम पाकिस्तान मुंतकिल की जा रही थी। FIA का कहना है, लॉन्चुल इरफान को दुबई में तकरीबन 80 लाख रुपए में फ़रोख्त किए जाने का दावा, जबकि गुलाम हुसैन पर हुंडी हवाला सहूलतकार होने का इल्ज़ाम। मुल्ज़मान बरामद शुदा रकम डिजिटल शवाहिद तहकीकात के लिए CBC कराची के हवाले कर दिए। इदारे के मुताबिक हुंडी हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग, दीगर मालियाती जराइम के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। तो उधर FIA हैदराबाद में भर्ती टेस्ट के दौरान फर्जी उम्मीदवार गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस एहलकार ने कज़न के लिए इम्तिहान देने की कोशिश की। इंडोर्स टेस्ट में वीडियो रिकॉर्डिंग से जालसाज की शनाख्त मुमकिन हो गई। FIA ने 5वीं जालसाजी की कोशिश नाकाम बनाकर मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िम ने सज्जाद मुरीद के नाम पर टेस्ट में शिरकत की। FIA ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। FIA की जानिब से भर्ती अमल में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में तेज़ाब गर्दी का एक और वाक़या, जहाँ मुल्ज़िम ने मुतासरीन पर जमजम पिलाने के नाम पर तेज़ाब फेंक दिया। तेज़ाब गर्दी का वाक़या रंग महल के इलाके में पेश आया, जहाँ दुकान पर मौजूद 6 अफराद तेज़ाब से झुलस गए। वाक़े की फुटेज सामने आई। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुल्ज़िम गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम एक बैग में 2 बोतलें लेकर दुकान पर आया। वहाँ मौजूद लोगों से कहा कि अब तुम्हें जमजम पिलाता हूँ। इसने दुकान पर बैठे अफराद पर तेज़ाब फेंका और मौके से फरार हो गया। वाक़े में मोहम्मद मुनीर, वहीद उस्मान, ताहिर, नाजिम, अशरफ ज़ख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस के मुताबिक तमाम ज़ख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। मुतासरीन में 2 अस्पताल में दाखिल, 4 अफराद इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए। मजीद जराइम की खबर से आपको आगाह करें। रावलपिंडी गोजर खान के थाना हुदूद में पुलिस और मुबैना मुल्ज़िमान के दरमियान होने वाले मुबैना मुकाबले में एक मतलूब मुल्ज़िम हलाक, जबकि उसके 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक एहलकारों ने मशकूक अफराद को चेकिंग के लिए रोकने की कोशिश की तो मुल्ज़िमान ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक मुल्ज़िम शदीद जख्मी हो गया। पुलिस का कहना है, मुल्ज़िम ईद से कबल पेश आने वाले बाप बेटे के कत्ल के मुकदमे में मतलूब था और काफ़ी अरसे से रुपोश था। पुलिस के मुताबिक मुकाबले के दौरान दीगर मुल्ज़िमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। उमर अब्दुल कादिर आर्तान अमेरिका में दाखिले की इजाज़त न मिलने के बाद टूर्नामेंट के ऑफिशियल्स पैनल से बाहर होकर वतन वापस पहुंच गए। सोमाली फुटबॉल रेफरी उमर अब्दुल कादिर आर्तान को गुज़िश्ता बरस कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल की जानिब से साल का बेहतरीन मर्द रेफरी करार दिया था। ताहम उन्हें फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के लिए अमेरिका में दाखिले की इजाज़त न मिल सकी। अमरीकी इमिग्रेशन हुकाम ने इनकी वापसी की कोई बाज़ाब्ता वजह नहीं बताई। ताहम सोमालियन ममालिक में शामिल है जो डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामी के सफरी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल है। उमर अब्दुल कादिर आर्तान जब गुज़िश्ता रोज़ अपने वतन सोमालिया वापस लौटे तो आला हुकूमती शख्सियात समेत तमाम ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। उमर आर्तान इस इस्तकबाल पर सोमालिया के अवाम का शुक्रिया अदा किया और नौजवानों को उन्होंने बताया कि अपने मुल्क से वो नाउमीद नहीं है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आज से 15 जून तक बालाई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के खदशे के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया है। NDMA के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। बारिशों के बायस मकामी सतह पर अचानक सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। पहाड़ी इलाकों में बारिशों के बायस नदी नालों और बरसाती आबी गुजरगाहों में अचानक तुग़यानी का इम्कान है। चित्राल, शांकला, कोहिस्तान, बटग्राम और मानसहरा में अचानक सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है।
آزاد کشمیر کے مظفر آباد، وادی نیلم، باغ اور راولہ کوٹ میں سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ این ڈی ایم اے نے نشیبی علاقوں اور ندی نالوں کے قریب رہنے والے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کے مطابق 11 سے 13 جون کے دوران وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش کی توقع ہے، جبکہ خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کے بیشتر علاقے بھی بادل برسنے کی امید ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر ژالہ باری کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔